नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानक आपण मानकर एही प्रियर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। तो आज आम आलोचना करने को चाहूँचे विकास रे वंशानुगुण एवं परिवेशर कौन गुरुत्व रही अछि अर्थात हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट किभली भाव गोटे शिक्षार्थीर गोटे शिशुर जीवन में प्रभाव पकाई थाए ताकू आम सविशेष भाव में आज आलोचना करनेबा। देखंतु शिक्षार्थीर विकास रे जदि प्रथमे आम आलोचना करबा जे वंशानुगुणर कौन गुरुत्व रही अछि तो प्रत्येक शिशु कौनसी ना कौनसी अंतर्निहित शक्ति धारण करी जन्मग्रहण करिथाए। गर्भधारण समय पितामाता ठारू शिशुटी तार जन्मगत गुणगुड़िक एक स्वाभाविक प्रक्रिया मध्यम आहरण करिथाए। पितामाता ठारू बा पूर्वपुरुषों ठारू शिशु जो शारीरिक तथा मानसिक गुण बा वैशिष्ट्य अधिकार करिथाए ताहा एक स्वाभाविक और जटिल प्रक्रिया एवं यही स्वाभाविक तथा जटिल प्रक्रिया को आम कहिबा वंशानुगुण अर्थात पितामाता ठारू बा पूर्वपुरुषों ठारू शिशुटा को जो माने आमर शारीरिक तथा मानसिक गुण बा वैशिष्ट्य गुड़िक जीन माध्यम आहरण हो आसी थाए ताहाको आम कहिबा वंशानुगुण। तो अन्य अर्थरे कहबाकू गले प्रकृति शिशु को जो अंतर्निहित गुण प्रदान करिथाए ताहाको आमे वंशानुगुण बोली कहिबा। तो वर्तमान आम आलोचना करिबा पूर्वपुरुष बा पितामाता ठारू शिशु पाखकू एही गुणगुड़िक किपरि भाव में प्रेरित होइथाए। देखंतु गर्भधारण समय ही शिशुर जीवन आरंभ होइथाए। मातांकर डिंबाणु सहित पितांकर शुक्राणुर मिलन फल मातांक गर्भरे एक डिंबकोश सृष्टि हुए। यही डिंबकोश क्रमे क्रमे वृद्धि पाई गर्भसंचार प्राय 280 दिन पर एक पूर्णांग मानव शिशु रूपे ए धरापृष्ठ अवतीर्ण हुए। ये क्वेश्चन पिला माने एथर पचारिथिला जे गोटे शिशुटीए जन्म होगापाई केते दिन समय लगी थाए। तो बहुत गुड़े पिला यार सठिक उत्तर देथिबा बेले सी गोटे देथिला 310 दिन सेटा समस्त मारिक आछंती। तो यार सठिक उत्तर हेबो 280 दिन। तो प्रत्येक पॉइंट जहाँ भी आम आलोचना करुचे ताहा ओटीटी निमंते बहुत इम्पोर्टाट। तो से मु सदाबले कहे क्लास टी को जदि करुछंती तो प्रथम रु निश्चित रूपे शेष पर्यंत देखंतु। अच्छा तो बर्तमान आलोचना कर देखंतु पितामातांकर जनन कोशर मध्य भाग में लंबा सूता आकृतिर केतोटी गठन थाए जहाँ को कहा जाए क्रोमोजोम। तो प्रत्येक क्रोमोजोम रे हजार हजार संख्यक अति सूक्ष्म अति क्षुद्र गठन थाए जहाँ को उत्पादन अणु बा जीन बोली कहा जाए। यही उत्पादन अणु गोटे गोटे निर्दिष्ट गुणर बाहक। गोटे शिशुर आखिडुआर रंग आखिर आकृति नाकर आकृति केशर रंग एवं ओठर आकृति आदि गुणगुड़िक उत्पादन अणु अनुसार विकसित होता है। भ्रूणटी पुओ हेब ना झील हेब ताहा मध्य पितामातांकर क्रोमोजोम्र मिलन फल संभव होता है। तो आशा करे वंशानुगुणर प्रभाव आपने बहुत भल भाव बुझीपारे। बर्तमान आम आलोचना करवा शिक्षार्थीर विकास रे परिवेशर कौन प्रभाव रही अछि। देखंतु शिशुर विकास को तार परिवेश विभिन्न भाव में प्रभावित करथाए। परिवेश कहले आम बुझू जे शिशुर गृह परिवेश विद्यालय परिवेश सामाजिक तथा नैतिक परिवेश समस्त प्रकार प्रोत्साहन उपदेश उत्साह सुजोग एवं सुविधा शिक्षा दीक्षा एवं तालीम परिवेशर गोटे अंतर्भुक्त। चारा गछटिए तार मंजीरू निजर विशेष गुणगुड़िक आहरण करिथाए। चारा गछटिए किपरि भाव में वृद्धि पाइब तार फूल फल किपरि हेब फूल गुड़िक सुगंधयुक्त हेब ना बास्नाहीन हेब फल गुड़िक मिठा लागिब ना पिता लागिब एसबू गुणगुड़िक गछर मंजीरे ही अंतर्निहित थाए। तेणु चारा गछर विशेष गुणगुड़िक तार मंजी द्वारा निर्धारित हेले मध्य आलोक जल और खाद्य बा सारर अभाव हेले ताहा एक हृष्टपुष्ट गछ भाव में वृद्धि पाइब नाही। तो ठीक सेहीपरि गोटे शिशुर विशेष गुणगुड़िक तार वंश परंपरा द्वारा निर्धारित होइथिले मध्य उपयुक्त परिवेश न पाइले से गुणगुड़िक संपूर्ण भाव में विकसित होई परिबो नाही। तो पितामाता ठारू स्वाभाविक भाव में अधिकार करिथिबा गुणगुड़िक शिशुर विकासर मूलदुआ सदृश्य अटे।
ଶିଶୁର ବିକାଶର ସମୟ, ବୟସ ଓ କ୍ରମକୁ ତାର ଶାରୀରିକ ତଥା ଜୈବିକ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଯେଉଁ ସମୟ, ବୟସ ଆଉ କ୍ରମକୁ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ତା ଶାରୀରିକ ତଥା ଜୈବିକ ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ଶିଶୁର ବିକାଶର ବେଗ ଓ ସୀମା ତାର ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶିଶୁର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ତାର ଆଖି, ନାକ, କାନର ଗଠନ ହେଲା, ତ ବଂଶାଣୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଶିଶୁର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ପାଇଁ ବଂଶାଣୁଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଅଛି ତାହା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିଶୁର ବଂଶଗୁଣ, ପରିପକ୍ୱତା ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାର ବିକାଶ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ଗୃହ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସମାଜ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିକାଶରେ ଆମର ବଂଶାଣୁଗୁଣ ଏବଂ ପରିବେଶର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି। ତ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଉ ସମାଜର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।